अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहे अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, बुशरा बीबी जब से गई हैं पेशावर, कोई पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक का कोई ऐलान नहीं है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है और सलमान अकबर राजा और फैसल चौधरी जो कि भाई हैं फवाद चौधरी के, उनके दरमियान एक सुलह की खबर है। और साथ में ये भी खबर है कि फसाद की कोई कॉल, एहतजाज की कोई कॉल, कोई नया हमला आज की मुलाकात के बाद कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। ये अपने अंदर खुद एक खबर है। और दूसरा मौजू जो है वो मरीम नवाज का आज का खिताब, बड़े मुद्दत के बाद वो आज उनको देखा, बहुत खूबसूरत उन्होंने खिताब किया। और किसान कार्ड का जो तकरीब में जो उन्होंने खिताब किया, गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने एक तो अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का दौर है, मईशत बेहतर हो रही है। आज उनकी सालगिरह भी है वैसे तो, मुबारकबाद होने। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की, अपनी वो हुकूमत के कारनामे गिनवाए जो हर सियासतदान का हक होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये फितना जो है ये खत्म हो जाएगा और करते हैं बात इस पर। लेकिन पहली बात यह है कि जो मैं गुजारिश आपसे कर रहा था कि इमरान खान का देरीना मुतालबा ये था कि मुझे अगर जेल में रखना है रख लो, लेकिन गुडविल का जस्चर यानी बुशरा बीबी को इनकी रिहाई होनी चाहिए। तो वो एक तरह से हमने देखा कि वो मुतालबा एक तरह से पूरा हो गया। और वो मतलब दो इतनी बड़ी बहसें थी उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, नए चीफ जस्टिस का आना, दूसरी तरफ आईनी तरमीम, ये इतने बड़े मौजूआत थे कि उसके दरमियान में खामोशी से बुशरा बीबी जेल से निकल के पेशावर चली गई। तो ये उतना उस तरह से फोकस मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, वो जो स्टेप था बुनियादी तौर पर, वो उसको आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेप था जो तलखी खत्म करने के लिए पहला अमली कदम उठाया गया था। दूसरा अमली कदम किसने उठाना था? इमरान खान ने उठाना था, पीटीआई ने उठाना था। वो अमली कदम क्या होना था? मैंने क्या गुजारिश आपसे की थी कि इमरान खान से क्या मांगा जा सकता है कि एहतजाज, फसाद, इंतशार, पाकिस्तान पे हमले, ये बंद करो। तो वो उसके साइंस अब जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि बुशरा बीबी भी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है, कोई इस्लामाबाद पे यलगार की कॉल नहीं है, कोई आप कहिए कि कुछ नहीं है, खामोशी है। और इमरान खान ने भी आज जो गुफ्तगू की है वो क्या हुआ है, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी लीगल एडवाइजर जो हैं, उनकी सुलह कराई है सलमान अकबर राजा से, जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं और जिनके खिलाफ फवाद चौधरी खुल के सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ये कि कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि उनको बाकायदा एक पनामा के हवाले से और नवाज शरीफ की वकालत के हवाले से उनको वो यानी जो भी सियासी मुखालफत किसी की हो सकती है वो फवाद चौधरी खुल के कर रहे हैं सलमान अकबर राजा की। याद रहे कि सलमान अकबर राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो सारी तनकीद बहरहाल फवाद चौधरी कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई को सुलह भी हो गई है। इसके साथ अगली बात पे गौर करें। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में आपसे गुजारिश की थी कि शायद एक और टीवी, उधर भी मैं एक वीलॉग करता हूं, वहां शायद मैंने गुजारिश की थी, मैं बयान कर देता हूं कि सवाल यह था कि इमरान खान जो हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, किस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान किस ग्रुप या फर्द का मामला नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ एक शख्सियत की उन पर बात चलती है जो उनकी जात से बाहर है, और वो है बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी के पास है वो जादू की चाबी, यानी वो जिस फर्द और ग्रुप के पीछे होंगी, इमरान खान का जो सपोर्ट है या हाथ है वो उस ग्रुप या उस फर्द के सर पे होगा। ठीक है। आज फवाद चौधरी ने आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीटीआई के तमाम लीडर्स को उन्होंने यानी बड़े तरीके से पहले उन्होंने वो जो यानी अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे फसादी हैं उनको पीटीआई से अलग किया, उनके खिलाफ बयान दे दे के आदिल राजा का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, फलां मेहदी हसन का कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, ये गैर, यानी बहुत तरीके से वो पीटीआई को वो जो स्टेट के खिलाफ जितने इल्जामात हैं उसको वो लोगों को इररेलेवेंट करके पीटीआई का रास्ता साफ कर रहे हैं बड़ी सफाई से। बड़ी सियासतदान यही करता है। तो एक तो वो ये कर रहे हैं, यानी दूसरा वो जो पीटीआई के कायदीन है उनको टारगेट करके यानी वो अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने बहुत खुलकर यह मुतालबा किया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बुशरा बीबी को देनी चाहिए या वो इमरान खान की बहनों को देनी चाहिए। और उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि जब खुद मुझ पे मुकदमे थे तो कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं जाता पूछने के लिए, खानदान ही खड़ा होता है, खानदान नहीं खड़ा होना होता है। तो पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं ये सब अपनी सियासत में पड़े हुए। इमरान खान तो जेल में है ना, इमरान खान को क्या मिला, वो तो जेल में, उसको जेल से बाहर लाना है। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है
यानी पहले जो प्राइम टारगेट पीटीआई की तरफ से जो सामने आते थे, तोड़ दो, कब्जा कर लो, भगा दो, गिरा दो, जला दो, ये वाला था ना लबो लहजा, यही था। अब फवाद चौधरी ने क्या कहा है आज आके, उस एक तरह से उस तमाम तर्ज सियासत पर उन्होंने तनकीद कर दी है जो फसाद की थी, घेराव की थी, एहतजाज की थी। उस तमाम तर्ज सियासत पर तनकीद करके जाहिर है कि जो लोग ये सब कर रहे थे उनको भी रिलेवेंट कर दिया। और बुनियादी सवाल यह रखा कि इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए? इमरान खान की रिहाई। अब आपने देखा कि वो पहले इनकलाब, जला दो, गिरा दो, कब्जे नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब जो नई आवाज आई है बुशरा बीबी के बाहर आने के बाद, पेशावर पहुंचने के बाद, कि फवाद चौधरी साहब ने इसकी हिमायत की है कि उनको सरबराही दे दी जाए, वो लीड करें क्योंकि वो खानदान है। और प्रायोरिटी नंबर 1 ये होनी चाहिए कि इमरान खान को बाहर निकालना है। अब वो फसाद वगैरह वो सारा का सारा पीछे चला गया। तो ये है वो वाकया जो बिल्कुल हमारे सामने रूनमा हो रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि एक तरफ से एक जेस्चर आया, दूसरी तरफ से अब दूसरा जेस्चर आ रहा है, और अब पार्टी किस समत में जाती दिखाई दे रही है पीटीआई। कि अब वो वही पुराना वाला एक हम देखेंगे जो पहले इसी तरह से कुछ सिमिलैरिटीज हमारी तारीख में है ना, तो वो अब बुशरा बीबी अगर निकलेंगी या कोई एहतजाज फसाद या वो इस तरह की कोई बात, वो जो पहले वाला लबो लहजा था अली अमीन गंडापुर वाला, वो अब अगर नहीं दिखाई देगा, जब को अब तक नहीं दिखाई दे रहा, तो अब इसका मतलब ये प्रैग्मेटिज्म की तरफ आ गए हैं, रियलिज्म की तरफ आ गए हैं पीटीआई पे। अब यानी इमरान खान अब उस तरफ यानी आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हम भूल जाते हैं खासतौर पे जो नौजवान हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जब जनरल ज़ियाउल हक ने आके माशाल्लाह लगाया, तो चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ही लगा दी, तो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, कोड़े उनको पड़े, बड़ा तकलीफ दे दौर था। एनीवे, तो उसमें फिर बाज लोग रद्द अमल में आके मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ चले गए थे। मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी उसका इंतकाम लेने के लिए दहशतगर्दी, टेररिज्म का रास्ता चुना, और वो बाकायदा अफगानिस्तान जाके उन्होंने उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट की मदद के साथ वो बाकायदा उन्होंने एक टीम तैयार की बाकायदा फौजियों की, जिन्होंने मतलब अपने मकसद के फौजी, यानी उनके इनकलाबी या आप कह लीजिए फाइटरों की एक, वो जिन्होंने यहाँ पे आके बाकायदा कब्जा करना था ज़ियाउल हक को, जनरल ज़ियाउल हक पे कातलाना हमला करना था। यानी ये मुर्तज़ा भुट्टो की पीपल्स पार्टी, जी बिल्कुल यही पीपल्स पार्टी जिसके आसिफ अली यानी सदर हैं आसिफ अली जरदारी, इसी पीपल्स पार्टी में एक मुर्तज़ा भुट्टो पैदा हुआ था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जिन्होंने जहाज हाईजैक कर लिया था। यानी पीआईए का एक जहाज, मुसाफिर तैयारा, अल मुर्तज़ा के लोगों ने अगवा करके अपने बंदे जेलों से छुड़वाए थे। जैसे पीटीआई के बंदे जेल में हैं तो ये अदालतें हम कहते हैं ना कि साथ दे रही हैं, ये वो इल्जामबाजी, तो उन्होंने ये नहीं, उन्होंने जहाज ही अगवा करके अपने कैदी रिहा करवाए थे। ये होता है यानी सही एक हाईजैकिंग, टेररिज्म। यानी अल मुर्तज़ा यहां चली गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, वक्त गुजरा, मुर्तज़ा भुट्टो यहां पे आया, सिस्टम नहीं भूलता। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, उनकी अपनी हुकूमत सिंध में थी जब मुर्तज़ा भुट्टो को क्लिफ्टन में एक मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला, गोलियां हुई, वो दुनिया से चले गए, और वो वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर, और सिंध में भी एक लफ्ज नहीं बोली बेनज़ीर भुट्टो, ना उन्होंने उसके बाद कोई ज्यादा उसको इशू बना के उसके खिलाफ एहतजाज किया, ना ही को फसाद किया, ना ही मुर्तज़ा भुट्टो की मौत को लेकर उन्होंने पूरे मुल्क को जैम करने की कोशिश की। क्यों? वजह यह थी कि बेनज़ीर भुट्टो को यह पता था कि मुर्तज़ा भुट्टो ने जो रास्ता अपनाया था उस रास्ते का दिफा नहीं हो सकता, कि आप हाईजैक कर लें प्लेन अपने पॉलिटिकल प्रिजनर छुड़वाने के लिए, या ये कि आप मतलब गोलियों का, मिसाइलों का रास्ता इख्तियार करें, ये टेररिज्म है। अच्छा, फिर आप फौरन हुकूमतों को, अफगानिस्तान या अफगान गवर्नमेंट को शामिल कर लें अपने मुल्क पर अटैक करने के लिए। ये वो चीजें हैं जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बेनज़ीर भुट्टो ने कभी नहीं किया, और अपनी जिंदगी भी ज़ाहिर है मुर्तज़ा भुट्टो के साथ उनके इख्तलाफात तो थे, पार्टी की सरबराही पर भी थे। बेगम नुसरत भुट्टो ज़ाहिर है चाहती थी कि उनका बेटा लीड करे, लेकिन वो हो गया। और पीपल्स पार्टी जो है वो वापस फिर बेनज़ीर ने उसको मेन स्ट्रीम में रखा, और वही पीपल्स पार्टी जो किसी जमाने में ये किया करती थी, बाद में वो यानी जब प्रैग्मेटिज्म की तरफ आई तो आपके सामने अब तक हुकूमत कर रही है। व्लॉग का दौरानिया लंबा हो गया, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं खत्म करने से पहले कि पख्तूनख्वा के हालात बहुत ख़राब हैं। अब ऑफिशियल आपके सामने नोटिफिकेशंस आ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कहा जा रहा है कि फलां इलाके में, टांग के इलाके में रात को आप बाहर ना जाएं, हमारा मुल्क हमारे आंखों के सामने स्लिप हो रहा है।
तो इसकी वजह से हमें खैर की खबर अब चाहिए। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है, किसी अंडरस्टैंडिंग से आता है, तो ये पहला फ़र्ज़ है हमें करना चाहिए, सबको इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि फ़ौज अपना असल काम, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना असल काम करे हमारा, वरना मुल्क रेत की तरह इलाके हमारे हाथों से जा रहे हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा की स्पीच पर बस इतना कि बहुत अच्छा लगा कि वो आई, वो बहुत अच्छा बोली, उन्होंने अपने काम हुकूमत के सारे गिनवाए, उनका हक है। उन्होंने उस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये फितना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उन्होंने ज़मानत दी, गारंटी दी कि ये फितना ख़त्म हो जाएगा। गालिबन उनका इशारा पीटीआई की तरफ था। तो उस हवाले से गुजारिश इतनी ही है कि इस तरह की ख्वाहिशात से कोई मुखालिफ सियासी जमात हो या फितना हो, वो सिर्फ ख्वाहिशात जो है, वसाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं। इसमें कुछ लोगों से कनेक्टिविटी और मकालमे का मामला उनको करना पड़ेगा। आज भी जिस तरह से वो आई हैं, इसी को ज़रा ज़्यादा करें, अपना बयानिया को बनाएं, लोगों के सामने रखें। अल्टरनेटिव बयानिया जब तक नहीं आएगा, खाली कंस्ट्रक्शन जो है ये पॉलिटिकल डिविडेंड भी नहीं देती, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी नहीं देती। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।